देखिए बेटा, प्रोडक्ट मेथड के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसी पे ही आगे बढ़ते हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल कर आप खुद से लेना, जो पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो बता रहा हूँ सिर्फ आपको। सबसे पहले तो बेटा ऊपर निकालना क्या है, निकालना है आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या निकालना है फिर आपको, एन डी पी एफ सी आपको निकालना है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, तो फिर वही फॉर्मूला कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल की वैल्यू है 100, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग करके बना लेंगे आप लोग, 10 आएगा। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट बनानी है तो नीचे दे रखा है बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्ट ही दे रखा है 50। तो दोनों चीज़ें बन गई। तो उसके बाद हमारा जीडीपी एमपी बन जाएगा। जीडीपी एमपी बनने के बाद एमपी से एफसी में जाना है तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एनआईटी निकाल लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। लेकिन बेटा अब की बारी समझने लायक चीज़ ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स उसने डायरेक्ट नहीं दे रखा, ये एक्साइज टैक्स भी इनडायरेक्ट ही होता है। मैंने बोला है बेटा आपको, जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था रूल नंबर 3 में आपको कि दो ही टैक्स हैं बेटा जो डायरेक्ट हैं, जिसमें एक पर्सनल टैक्स है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, और एक कॉरपोरेट टैक्स है। इस दो को हटा दो, मतलब इस दो को इग्नोर करना है, और बाकी सभी इनडायरेक्ट ही होते हैं। तो ये एक्साइज टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। तो बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें कि इस क्वेश्चन में आप एनआईटी कैसे निकालेंगे। तो एनआईटी जो निकलेगा बेटा वो एक्साइज टैक्स मतलब 15, और इसमें से सब्सिडीज इसने नहीं दे रखी तो 0, तो ये आपका 15 आ जाएगा एनआईटी। बस इतना सा ही ये ऐड हुआ है बेटा न्यूमेरिकल में, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। बाकी फिर वही डेप्रीशिएशन भी आपको दे रखा है, तो आप लोग बदल लेंगे इसको भी, ग्रोस को भी नेट में कन्वर्ट कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, और आपका न्यूमेरिकल फिनिश हो जाएगा। तो मैं अटेम्प्ट नहीं करा रहा, आप इसको कोशिश कर लीजिएगा। ऊपर जो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने किया था, ये डिट्टो वही न्यूमेरिकल है बेटा। अब मैंने बुक को साइड कर दिया है और मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। देखो, हमने इस वाले न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया था, जी डी पी एफ सी हमने निकाला था, और वो आंसर हमारा आया था 105 लाख। ये देखो ऊपर मैंने अभी ये सॉल्व कराया था आपको, ये वाला न्यूमेरिकल डिट्टो न्यूमेरिकल है बेटा, ये रहा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट, सब फाइंड आउट कराया था बेटा। कई बार न्यूमेरिकल ना रिवर्स होता है, फॉर्मूले सेम रहते हैं। अभी जो ये न्यूमेरिकल था उसका जो सीक्वेंस था वो कैसे चल रहा था कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है भाई। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लिया, डन। फिर जीडीपी एमपी दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डन। जीडीपी एमपी निकल गया था, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया जीडीपी एफसी में, क्योंकि ये फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होता है बेटा, उसमें ये जीडीपी एफसी आपको गिवन मिलेगा, और यहाँ से ये सेल मिसिंग मिलेगी, ये सेल मिसिंग मिलेगी, कहेगा सेल निकालो। तो आपको उल्टा चलना है बेटा। उल्टा चलना मतलब जीडीपी एफसी को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है जीडीपी एमपी में, और फिर जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लगाना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इंटरमीडिएट कॉस्ट तो दे ही रखी है 100। फिर इसको इधर लाना है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो सेल पहले दे रखी थी, इन सब को सॉल्व किया था ऊपर वाले न्यूमेरिकल में, और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे जीडीपी एफसी पे, और वो आ गया था हमारा 105 लैक्स। अब वापस जाना है बेटा रिवर्स। सबसे पहले तो बस ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि जीडीपी एफसी से सबसे पहले चले जाना है जीडीपी एमपी पे। मैं आपको एक बार ही सारा फॉर्मूला दिखाता हूँ कि क्या था ये वही मेथड है बेटा जो आपने पिन पेज पे भी लिखा होगा। इसी मेथड में देखो आप खुद देख सकते हैं, हम लोग तीनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद जीडीपी एमपी पे पहुंचते हैं, और फिर इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने कन्वर्ट किया था। जब आप बेटा उस कन्वर्जन से यहाँ पहुँचेंगे जीडीपी एमपी पे, तो जीडीपी एमपी की वैल्यू रखेंगे आप इन तीन में से, जीडीपी एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट, इन तीन में से दो चीज़ें बन जाएंगी।
जैसे ही दो चीज़ें बन जाएंगी, ये बन गया और ये बन गया, तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्योंकि मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो बन जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला लगवाऊंगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो जैसे ही ये सेल प्लस चेंज इन स्टॉक का अप्लाई करूंगा, तो ये भी तीन चीज़ें हैं, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट है, एक सेल है और एक चेंज इन स्टॉक है। ये तीन चीज़ें हैं, तो बेटा इनमें से भी दो गिवन मिलेंगी, चेंज इन स्टॉक मिल गया और वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, क्योंकि ये तो निकाला था यहाँ से, तो सेल निकल जाएगा। मतलब अब आपका न्यूमेरिकल रिवर्स जाएगा बेटा, फॉर्मूला कोई ऐड नहीं हो रहा। कभी आप ये सोचें कि कोई नया फॉर्मूला आ गया है, नहीं बेटा, अभी तक का सीक्वेंस पहले ये होता था, फिर ये होता था, फिर ये, और फिर इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करते थे। जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने GDP-FC बनाया था, अब रिवर्स चलेंगे, GDP-FC से पहले GDP-MP बनाएंगे, और फिर ये GDP-MP बन गया, ये भी दे रखा है, इन दोनों को कैलकुलेट करके ये निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर रिवर्स जाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से ये, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ से निकाल ही लिया, तो निकल जाएगा सेल। कुछ क्वेश्चंस में सेल दे रखा होगा तो चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। तो ये आपका पूरा सिस्टम चलेगा। और चेंज इन स्टॉक से चाहें तो फिर चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लगा के भी क्लोजिंग और ओपनिंग का फॉर्मूला लगा के या क्लोजिंग निकाला जा सकता है या ओपनिंग निकाला जा सकता है। बस यही एक सिस्टम है बेटा, जो कि अब वाले न्यूमेरिकल्स में अप्लाई हम लोग करेंगे। हम वापस से अपने न्यूमेरिकल पे आ गए हैं बेटा। देखो ये गिवन है, मान लेता हूं मैं अब ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। अब आपको ये तो पता है बेटा आंसर 180 ही आना है इसका, लेकिन कैसे, बस ये समझो। अब रिवर्स चलेंगे बेटा, GDP-FC दे रखा है, सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि फॉर्मूला देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। फॉर्मूला ये है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर सेकंड है इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, ये आप लिख चुके हैं। फिर GDP-MP बनता है, जिसमें 1 - 2 करना होता है। 1 मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, 2 माने इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और ये इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब बेटा रिवर्स चलना है, सबसे पहले तो GDP-MP निकालना पड़ेगा, और वो इससे निकल सकता है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा GDP-FC आपको दे रखा है 105, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो FC से जाना है MP में, तो FC से MP में जाते हैं तो प्लस NIT होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा? NIT वही इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स दे नहीं रखा, कहीं भी नहीं है, 0, और सब्सिडीज जो है बेटा वो दे रखा है आपका 10, तो आंसर आ गया -10। अब ये होना तो प्लस था बेटा, लेकिन इसकी वैल्यू तो -10 है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे आपका ये आ जाएगा 95 लाख। तो ये आपका बन गया GDP-MP। चलिए अब इस GDP-MP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। GDP-MP इज इक्वल टू क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट और सब्ट्रैक्ट किया था हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट को। हम लोग रिवर्स चल रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला कोई नया नहीं आया, सिर्फ न्यूमेरिकल में रिवर्स चल रहे हैं। GDP-MP मैंने निकाल लिया बेटा 95। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी मैं निकाल ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल तो नहीं दे रखी, मैंने क्रॉस कर लिया इसको, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी नहीं निकल सकता, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100 है। अब बेटा इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो 95 प्लस में 100, ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया बेटा हमारे पास? 195। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू हो गया 195। लैक्स में है तो लैक्स लिखना पड़ेगा बेटा।
अब हमें तो बेटा अगर सिर्फ ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकालना होता तो न्यूमेरिकल फिनिश। अगर इससे भी एक स्टेप आगे जाना है तो सपोज हमें सेल निकालना था इस न्यूमेरिकल में, तो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला लगाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बेटा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकाल ही लिया 195, सेल फाइंड आउट ही करना है, और चेंज इन स्टॉक न्यूमेरिकल में दे ही रखा है। ये देखो चेंज इन स्टॉक दे रखा है 15, चेंज इन स्टॉक आपका दे रखा है 15। इसको इधर ले आओ बेटा, जैसे ही आप इसको इधर ले आएंगे प्लस का है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 195 सब्ट्रैक्ट करो 15 इज इक्वल टू आ गया आपका सेल। तो 15 जैसे ही आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ गया सेल इज इक्वल टू 180 लैक्स। मैंने तो आपको क्लियर बोला ही था बेटा कि हम लोग सेल ही निकाल रहे हैं और सेल ऊपर गिवन था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बेटा। अभी मैं एक चीज़ एडिशनल इसमें बता रहा हूँ आपको, हम चाहते तो बेटा चेंज इन स्टॉक भी निकाल सकते थे। अगर मैं इस न्यूमेरिकल में मान लेता कि सेल दे रखी थी 180, तो 180 को इधर लाता तो 15 आ जाता चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक में भी आगे अगर डेप्थ में आपको जाना था तो वो भी हो सकता है बेटा। जैसे चेंज इन स्टॉक में से क्लोजिंग दे रखा होता तो ओपनिंग भी निकल सकता है बेटा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक बुक का न्यूमेरिकल भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। देखिए बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12 है। ये सब मैं आपको आईडी मंगला से पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 4.72, और इस आइटम्स लैक्स में दे रखी हैं। आपको इस वाले न्यूमेरिकल में बेटा फाइंड आउट करना है सेल, सेल निकालना है पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह ही, तो हमें रिवर्स ही चलना पड़ेगा। अब बेटा सबसे पहले दे क्या रखा है उसे समझना। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको गिवन है। NDPFC आपको गिवन है ये 560। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखना बारी बारी से कि क्या है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बेटा NDPFC, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब NDPFC ये आपको दे रखा है। पहले वाले न्यूमेरिकल्स में ये फाइंड आउट करना होता था, लेकिन अब की बारी दे रखा है, कोई नहीं। तो सबसे पहला काम आपका यही है बेटा कि आप इस NDPFC को कन्वर्ट कर लें GDP-MP में, क्योंकि GDP-MP इज इक्वल टू होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सबसे पहले ये GDP-MP आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि रिवर्स चलना है। तो NDPFC को इसमें कन्वर्ट करो। तो नेट दे रखा है, ग्रोस में जाना है तो रूल नंबर 1 अप्लाई करो, प्लस में डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन आपको दे ही रखा है 60, तो 60 आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 6 और 2 और 0 लैक्स। और ये अब नेट नहीं रहा, अब ये ग्रोस हो गया है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका, तो बन गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि बाकी अभी कन्वर्ट नहीं किया है। फिर मैंने देखा कि FC है लेकिन मुझे MP चाहिए, बाकी तो सेम हो गया है, तो FC से MP में जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा NIT। तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर NIT आपको निकालना हो तो यहाँ पे शॉर्ट में कर लीजिए कहीं पे, NIT इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 60, सब्सिडी दे नहीं रखा तो 0 लेट कर सकते हो आप, तो 60 लैक्स ही आ गया आपका ये। FC से MP में जाना था तो प्लस NIT भी दे रखा है 60, अब ये 60 ऐड कर लोगे तो आपका आ गया ये 0, 8 और 680 लैक्स, ये आपका आ गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं GDP-MP। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये है मेन, तो GDP-MP तो मैंने निकाल लिया 680। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी निकाल ही नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि सेल नहीं है, सेल तो निकालना है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल है नहीं तो नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया यहीं पे।
माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, देखो ये रहा 1000, तो अब इसको डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लीजिए 1000। अब इसको इधर लेके आएंगे बेटा, तो ये है 680 और प्लस में हो जाएगा आपका 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके बाद अगर 680 में 1000 ऐड करेंगे तो 1680 आ गया बेटा, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ें बेटा, तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगा लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट है ही 1680, सेल फाइंड आउट करना है, और चेंज इन स्टॉक गिवन है बेटा, ये रहा चेंज इन स्टॉक -30, तो -30। प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन इस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। 1680 प्लस 30 इज इक्वल टू सेल, और इसको ऐड करेंगे आप सेल इज इक्वल टू आ जाएगी बेटा 1710। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। अभी तक के न्यूमेरिकल्स में बेटा हम लोग जो टाइप 1 पढ़ रहे थे उसमें सारी चीज़ें निकाल के जीडीपी एमपी फिर उससे कुछ कन्वर्ट करके बनाते थे। सेकंड टाइप में जीडीपी एमपी से ये, फिर इससे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के सेल निकाल रहे थे। ऐसे सेल के बजाय हम लोग बेटा चेंज इन स्टॉक भी निकाल सकते हैं। किसी न्यूमेरिकल में ये इंटरमीडिएट कॉस्ट भी निकालने के लिए बोलता है बेटा, तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाता है, मतलब वो सेल भी देगा चेंज इन स्टॉक भी देगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, फॉर्मूला इससे बाहर नहीं जाता, इसी में ही सारी चीज़ें घूम फिर के करनी होती हैं। सो एक बार क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।